रिसोर्सेज प्राइवेट लिमिटेड। वुड एप्पल रिसोर्सेज में आप सभी का स्वागत है। कक्षा चौथी हिंदी। मैं आपका शिक्षक विश्व हूं और ये हैं आपके दोस्त। मैं हूँ वुपी। मैं हूँ एप्पी। बच्चों, आज हम पढ़ने वाले हैं पाठ 4। काश ऐसा होता। वुपी, बताओ, तुम्हारे घर के पास मंदिर होता तो तुम क्या करते? मेरे घर के पास मंदिर होता तो मैं जब चाहे भगवान के दर्शन कर सकता था और मुझे दूर नहीं जाना पड़ता, जिससे मेरा समय भी बचता। तुमने ठीक कहा एप्पी। यदि कुछ स्थल अपने घर के आसपास होते हैं तो हमें सुविधा भी होती है और अच्छा भी लगता है। आज हम जो कविता पढ़ने वाले हैं उसमें बच्चा कल्पना कर रहा है कि यदि उसके घर के आसपास चिड़ियाघर होता तो वह क्या क्या करता। आओ जाने कविता के द्वारा। यदि होता घर के आसपास एक बड़ा चिड़ियाघर, जब भी मेरा मन करता पहुंच जाता मैं वहां पर। चिड़िया, मैना, तोता, बिल्ली, सबसे मैं बातें करता। कुछ सुनता मैं उनकी बातें, कुछ अपनी भी करता। इन पंक्तियों में बच्चा कह रहा है कि यदि उसके घर के पास चिड़ियाघर होता तो वह कभी भी वहां जा सकता था, पशु पक्षियों से उनके मन की बात जानता और कुछ अपने बारे में भी बताता। जिस तरह एक मित्र दूसरे मित्र को अपनी बात बताता है, मैं उनके साथ प्रेम पूर्वक व्यवहार करता, क्योंकि जानवर प्रेम की भाषा ही समझते हैं। इसीलिए हमें उनके साथ प्रेम भाव से रहना चाहिए। इन सब के लिए ले जाता मैं कुछ थोड़े से उपहार, खेल खिलौने, खाने की चीजें, रंग बिरंगी कार। हाथी दादा पर चढ़कर मैं खूब सवारी करता और बतख रानी के संग मटक मटक कर चलता। इन पंक्तियों में बच्चा कह रहा है कि उनके लिए मैं कुछ खिलौने और खाने की चीजें ले जाता, क्योंकि जब हम किसी से मिलने जाते हैं तो साथ में उपहार ले जाते हैं, तो उनको खुशी मिलती है। वहां जाकर मैं उनके चेहरे की खुशी को देखता और बतख के साथ सैर करता। दौड़ लगाता खरगोश के संग, भालू संग नाच दिखाता। अपने अंदर भरे हुनर को सभी को मैं दिखलाता। सुनकर बात लोमड़ी की मैं उसको खूब चिढ़ाता। चतुर चालाक बनती है वह तो उसकी बातों में न आता। इन पंक्तियों में बच्चा कह रहा है कि जैसे खरगोश तेज दौड़ता है, उसी तरह मैं भी उसके साथ दौड़ता और अपनी प्रतिभा को दिखाता। जब लोमड़ी मुझसे कुछ कहती तो मैं उसे खूब चिढ़ाता, क्योंकि वह अपने को चतुर चालाक समझती है। मैं उसकी किसी भी बात को नहीं मानता। इंसानों की तरह जानवरों में भी बहुत हुनर छिपे रहते हैं। भालू जब नाचता तो मैं भी उसके साथ नाचता और अपने हुनर को दिखाता। मैं सभी के साथ खुशियों भरा समय बिताता, दौड़ता, नाचता और बातें करता। दोस्तों, इस कविता से हमने बच्चे की कल्पना भरी बातों को जाना, चिड़ियाघर के विभिन्न जानवरों और पशु पक्षियों के बारे में जाना। इसके साथ ही समझा कि कुछ स्थल यदि हमारे घर के आसपास हों तो कितना अच्छा होता है। व्याकरण। आओ बच्चों, सीखें बिंदु और चंद्र बिंदु के बारे में। यह बिंदु है, इसे अनुस्वार कहते हैं। यह वर्ण के ऊपर बिंदु के रूप में लगाया जाता है। अनुस्वार की ध्वनि नाक से निकलती है। इसका उच्चारण है अन। आइए जानते हैं अनुस्वार वाले शब्द।
पतंग, झंडा, अंगूर, पंखा। यह चंद्र बिंदु है, इसे अनुनासिक कहते हैं। यह वर्ण के ऊपर आधे चंद्र के रूप में लगाया जाता है। इसकी ध्वनि नाक और मुंह से निकलती है। इसका उच्चारण होता है आ। आइए जानते हैं अनुनासिक वाले शब्द। दांत, घुंघरू, चांद, ऊंट। तो बच्चों, आज हमने जाना अनुस्वार और अनुनासिक के शब्दों के बारे में। हम ऐसे ही मिलते रहेंगे वुड एप्पल रिसोर्सेज से जुड़ने के लिए धन्यवाद।